जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पत्ती के बारे में, पत्तियों का क्या काम होता है और पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पत्ती जो होती है वो पौधे का बाहरी भाग होती है। पत्तियां जो होती हैं वो तना के पास, तना से निकलती हैं। जैसे ये जो मोटा सा दिख रहा है, ये क्या है? ये तना है और यहाँ से निकल रही है पत्तियां। तो तना में क्या होता है? नोद होता है और इंटर नोद होता है। तो जो पत्तियां होती हैं वो इंटर नोद से निकलती हैं और पत्ती का जो ये वाला भाग होता है, ये जो पतला सा भाग हम बना रखे हैं, ये इसको कहते हैं पेसियोल। पेसियोल का जो मुख्य काम होता है, पेसियोल या वृंत कहा जाता है इसे। पेसियोल का जो मुख्य काम होता है वो पत्ती को प्रकाश के दिशा में मोड़ के रखना इसका मुख्य काम होता है। आगे चल के यही पेसियोल जो है वो सिरा में परिवर्तित हो जाता है और इसे मिड सिरा के नाम से जाना जाता है। अब ये जो यही जो पेसियोल था ये आगे बढ़ा और पतला होके मिड सिरा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसे मिड सिरा कहते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग पत्तियों के कौन कौन से भाग होते हैं। तो ये जो पतला वाला है इसे मिड सिरा कहते हैं और इससे जो और ज़्यादा निकला हुआ होता है उसे छोटी सिरा के नाम से जाना जाता है। और पत्ती का जो बिल्कुल आखिरी ये वाला भाग होता है उसे अपेक्स कहते हैं। और इसमें जो ये धब्बा वाला भाग दिख रहा है, ये धब्बा वाला भाग, इसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और जो खाली भाग दिख रहा है छेद वाला, जिसमें छेद है यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसे रंध्र कहते हैं। और पत्ती का जो बाहरी भाग होता है, बिल्कुल ये जो बाहरी वाला भाग है, इसको मार्जिन कहा जाता है। तो ये जो ये धब्बा वाला भाग है ये क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, जिसकी सहायता से पत्तियां भोजन बना लेती हैं। उसके बाद रंध्र को हम लोग समझते हैं। रंध्र को स्टोमेटा कहा जाता है इंग्लिश में। रंध्र का काम ये होता है कि जो पत्तियों में अतिरिक्त पानी होता है उसका वाष्पीकरण कर देते हैं और गैसों का आदान प्रदान जो होता है, मतलब CO2 को ग्रहण करना और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करना। जब पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है तो उस टाइम CO2 को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, मतलब बाहर छोड़ता है। तो ये जो ग्रहण करने और बाहर छोड़ने का काम होता है वो करता है रंध्र। रंध्र की सहायता से पौधे जो मतलब रंध्र की सहायता से पौधे गैस का विनिमय करते हैं। इसके बाद अब हम लोग समझेंगे कि पत्तियां जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो पत्तियां जो होती हैं वो मार्जिन, यानी कि पत्ती का जो बाहरी वाला भाग है, इसके अनुसार पत्तियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं सरल पत्ती, दूसरे को कहते हैं संयुक्त पत्ती। अब हम लोग समझेंगे कि सरल पत्ती किसे कहते हैं। सरल पत्ती ऐसी पत्ती होती है जो कहीं से, मतलब जिसका मार्जिन कहीं से कटा पिटा हुआ नहीं होता है। यहाँ पे देखिए ये क्या है? पत्ती का बाहरी भाग यानी मार्जिन है। तो ये वाला जो मार्जिन है कहीं से कटा पिटा हुआ नहीं है, इसलिए इसे सरल पत्ती के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो होती है संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती ऐसी पत्ती होती है जिसका मार्जिन कटा पिटा हुआ होता है, जैसे नीम का पत्ती हो गई, गुलाब की पत्ती हो गई, ये सब संयुक्त पत्ती का ही उदाहरण है। और जो सरल पत्तियां होती हैं वो आम में, केला में, इन सब में सरल पत्तियां होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया मार्जिन के आधार पे पत्ती का वर्गीकरण। अब दूसरा हम लोग बात करेंगे कि सिरा के आधार पे पत्ती का वर्गीकरण। सिरा जो होता है इसको हम लोग सिरा कहते हैं। ये सिरा है और ये पतली पतली जो निकली हुई है नस टाइप में, ये भी सिरा है। तो सिरा के आधार पे भी पत्तियां दो प्रकार के होती हैं। एक को कहते हैं एकांतर सिरा, दूसरे को कहते हैं जलिकावत या जलिका। तो जो एकांतर सिरा वाली पत्तियां होती हैं इसमें क्या होती है कि एक मुख्य सिरा, ये मुख्य सिरा है और इसमें जो दूसरी सिराएं होती हैं वो बिल्कुल एकांतर में ऐसे समानांतर होती हैं। ये बेसिकली ऐसे पौधों में पाया जाता है जिनकी पत्तियां ज़्यादा बड़ी बड़ी होती हैं और एक मतलब कटी पिटी हुई नहीं होती हैं। तो जैसे केला का पौधा होता है, केले के पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और उनमें क्या होता है कि वो जो पत्तियां होती हैं ऐसे बहुत बड़ी बड़ी सी होती है, यहाँ पे दिखाया गया। और उनमें ये जो सिराएं हैं, जो छोटी सिराएं हैं, इनमें कट पिट नहीं होता है, ये सीधे सीधे बिल्कुल होती हैं, इसलिए इन्हें
एकांतर कहते हैं, क्योंकि ये किसी एक ही दिशा में होती है, इस वजह से ये एकांतर सिरा वाली पत्तियां कहलाती हैं। और हम लोग बात करें कि दूसरा जो होती है जलिकावत वाली, तो जलिकावत वाली पत्तियां, जो सागौन का पौधा होता है उसमें जलिकावत पत्तियां होती हैं, जलिकावत सिराओं वाली। तो उसमें क्या होती है, पत्ती की जो सिराएं होती है इनमें बहुत सारे नस के रूप में दिखाई देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं जलिकावत सिरा वाली पत्तियां। अब ये जो एकांतर सिरा वाली पत्तियां हैं इनसे वाष्प उत्सर्जन की क्रिया बहुत कम मात्रा में होती है, जबकि जो ये जलिकावत वाली होती है इनसे वाष्प उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अब और इनमें दूसरा एक अंतर है कि जो एकांतर सिरा वाली पत्तियां होती हैं ये एक बीज पत्री होती हैं। इनमें जो बिया होती हैं, ये जो पौधे होते हैं एकांतर सिरा वाले, जैसे केला का पौधा, केला का जो केला होता है उसमें जो बीज होता है काले काले रंग का, वो उसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो वो दो भागों में नहीं टूटेगा, केवल एक ही बीज रहेगा। इसी प्रकार अगर धान को देखा जाए, धान के ऊपर से छिलका हम लोग जब छील देते हैं तो केवल वो एक ही बीज रहता है, और उसे अगर हम लोग तोड़ेंगे तो वो टूटेगा नहीं, बस उसमें एक ही बीज होगा। गेहूं भी होता है, उसमें भी एक ही बीज होता है। अब मतलब ये जो पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां एकांतर सिरे में होती हैं वो एक बीज पत्री होते हैं, मतलब उनमें एक ही बिया होता है। जैसे मक्का जो होता है, मक्का में जो भुट्टा होता है उसमें बहुत सारे बिया होते हैं, लेकिन वो तो बिया का एक समूह होता है, और केवल एक बिया को लेंगे तो जब हम उसको ऐसे तोड़ेंगे तो वो दो भाग में नहीं टूटेगा। तो इस ऐसे जो बीज होते हैं उन्हें एक बीज पत्री के नाम से जाना जाता है। और जो जलिकावत पत्तियां होती हैं ये जो होती हैं ये मुख्यतः दो बीज पत्री वाले पौधों में पाए जाते हैं। दो बीज पत्री बोले तो आम का पौधा हो गया, सागौन का पौधा हो गया। आम के पौधे और सागौन के पौधे में देखेंगे तो ये छोटी छोटी सिराओं से बहुत सारे और ज्यादा सिराएं निकली होती हैं। तो इस प्रकार जलिकावत पत्ती होती है वो। और आम का जो बीज होता है, जो गुठली होती है, गुठली को जब हम लोग खोल के देखेंगे तो अंदर उसका बिया होता है, और बिये को ऐसे जब हम लोग तोड़ेंगे तो वो बिल्कुल दो बराबर भागों में टूट जाता है। तो ऐसा बीज जो दो बराबर भागों में टूट जाता है उसको दो बीज पत्री के नाम से जाना जाता है। आम हो गया। सागौन का जो पौधा होता है इसका भी, सागौन के बीज को भी अगर दो भागों में तोड़ा जाएगा तो बिल्कुल आसानी से टूट जाएगा। चना का जो चना होता है, इसको भी, चना का ऊपर वाला छिलका जब हम लोग निकाल देंगे तो अंदर जब उसको तोड़ेंगे तो दो दाल में टूट जाएगा, बिल्कुल बराबर बराबर दो दालों में टूट जाएगा। तो चना भी कैसा है, दो बीज पत्री पौधा है। जामुन भी दो बीज पत्री पौधा है। अब हम लोग बात करें कि रूपांतरित पत्तियां क्या होती हैं। तो रूपांतरण ऐसे स्थानों पे पत्तियों का रूपांतरण हो जाता है जहां पानी की कमी होती है। तो जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों का रूपांतरण कर लेते हैं। जब पानी की कमी से पत्ती का रूपांतरण होता है तो उसे जीरोफाइटिक पत्ती के नाम से जाना जाता है। जीरोफाइटिक पत्ती, ये पत्ती का रूपांतरण होता है जहां पानी की कमी होगी, वहां पे जब पत्ती अपने आप को रूपांतरित करेगी तो उसे जीरोफाइटिक पत्ती के नाम से जाना जाएगा। और ये पत्तियां कतीली हो जाती हैं, मतलब इन पत्तियों में कांटा आ जाता है, जिसकी वजह से वाष्प उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो कम हो जाती है। और रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं वो पानी के अभाव में भी अपने आप को हरा भरा रख पाते हैं। तो जैसे नागफनी का जो पौधा होता है उसकी पत्तियां जो होती हैं उन पत्तियों पे कांटा होता है, और वो जो नागफनी वाष्प उत्सर्जन, वहाँ पे पानी की मात्रा बिल्कुल कम होती है, जिस वजह से नागफनी जो होती है वो अपने पत्तियों का रूपांतरण कर लेती है और कतीली पत्ती हो जाती है। तो इस प्रकार की जो पत्तियां होती हैं उन्हें जीरोफाइटिक पत्ती के नाम से जाना जाता है। दूसरा हम लोग बात करें कि नाइट्रोजन की कमी से के कारण जब पत्तियों का रूपांतरण होता है तो उसे नेफ्टेकस पत्ती के नाम से जाना जाता है। नाइट्रोजन की कमी के वजह से जब पत्तियों का रूपांतरण हो तो उसे नेफ्टेकस पत्ती के नाम से जाना जाता है। अब नाइट्रोजन की कमी होती है तो पौधे में होता क्या है, जब पौधों को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो पौधे क्या करते हैं कि अगल बगल में उनको कहीं से नाइट्रोजन मिलने वाला नहीं होता है, तो अगल बगल में जितने भी कीट होते हैं पौधे के उन्हीं को मार के और पौधा खा जाता है।
तो जो कीट होते हैं उनमें प्रोटीन होता है, और प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड में जो होता है वो नाइट्रोजन उनको मिल जाता है जितने की उन्हें ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार की जो पत्तियां होती, पौधे होते हैं, उन्हें कीटभक्षी पौधे के नाम से भी जाना जाता है। ये कीट को मार के खा जाते हैं, और इनकी पत्तियों में इनके लिए जो नाइट्रोजन की कमी होती है वो कीट से पूरा हो जाती है। और एक तीसरा पत्ती का रूपांतरण होता है जिसे तिद्रल पत्ती के नाम से जाना जाता है। तिद्रल पत्ती ऐसी होती है कि ये पत्तियां ही होती हैं, लेकिन ये अपने आप को स्प्रिंग के रूप में, जैसे नेनुआ जो होता है, नेनुआ का जो पौधा, सब्जी जो होती है, उसमें जो एक लत्ती के समान होता है जो इसे इसे करके लपेटा रहता है, और यही दीवार के सहारे ऊपर की ओर चढ़ जाता है। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का पत्ती ही है, जो कि रूपांतरित पत्ती का उदाहरण है। तो स्प्रिंग के समान होता है कौन सा? तिद्रल पत्ती। जो पत्ती का रूपांतरण तिद्रल के रूप में होता है वो स्प्रिंग के समान हो जाता है। तो इस प्रकार से पत्ती के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।